कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई जगह हो, कोई जॉब हो या फिर कोई रिलेशन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। वेलकम इन स्कॉटलैंड व्लॉग। और आज जनाब हम आपको लेके जा रहे हैं स्कॉटलैंड के एक छोटे से ट्रिप पर। तो हमने किन किन जगहों को विजिट किया आपको वन बाय वन बताते हैं। अगर आपको पहाड़ पसंद है, सनसेट्स पसंद है, अगर आपको झीलें पसंद है, गिरता हुआ पानी पसंद है, आबशार पसंद है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके ही लिए बनी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूके में किसी भी ट्रिप पर निकल रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करें, अपना बैकपैक चेक करें और इससे भी पहले वेदर चेक करें, क्योंकि यहाँ वेदर के मूड जो है ना वो स्विंग्स होते रहते हैं भाई जनाब। कभी सनशाइन, कभी रेन, कभी स्नोफॉल। मतलब आप सेम डे में आप चारों मौसम इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रिप पे निकलने से पहले आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं ताकि आप ट्रिप इंजॉय करें, ना कि स्ट्रगलिंग। साथ ही आपको ये जो हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं ये मैंने ख़ास तौर पे इसलिए जमा की ताकि आप वीडियो को आधे में से छोड़ के ना भाग जाएं। इनमें से कुछ ज़बरदस्त जगहों की तस्वीरें शामिल की जैसे कि कैलपेस, लॉक लॉमन, खूबसूरत लेक्स, स्कॉटलैंड के हाईलैंड माउंटेन्स और मशहूर हैरी पॉटर ब्रिज। तो तैयार हो जाए क्योंकि इंशाल्लाह हम इन तमाम ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करने वाले हैं। सफ़र शुरू होता है ज़ोरदार तूफ़ानों के साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल था उस दिन, बहुत तूफ़ानी बारिशें हो रही थी और हमें स्कॉटलैंड पहुँचना था। तो तूफ़ानों के साथ हम पहुँचते हैं ग्लासगो सिटी के अंदर। तो जनाब सबसे पहले स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी सिटी ग्लासगो की बात करते हैं। यहाँ लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। प्लस ये पहले एक इंडस्ट्रियल सिटी थी लेकिन अब ये मॉडर्न और क्रिएटिव सिटी बन चुकी है। यहाँ पे म्यूजियम और गैलरीज बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो गाइस माउंटेन की तरफ निकलने से पहले जिस वक्त हम ग्लासगो सिटी में थे हमने वहीं पे ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि कुछ स्नैक्स साथ रख लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें हलाल रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं। इसलिए सेफ साइड पे रहते हुए हमने प्रॉपर खाना भी हम साथ ले गए थे, और ताकि भूख लगे तो डेफिनेटली आपको व्यूज़ भी नहीं अच्छे लगते। स्नैक्स खरीदने के बाद हम दोबारा ग्लासगो सिटी की तरफ आते हैं। तो अगर मैं इसका ओवरऑल रिव्यू आपको दूं तो इसमें हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न दोनों बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, और इस वजह से ये एक मतलब डिफरेंट और यूनिक इसका लुक है। प्लस यहाँ पे एक सेंटर से जो दरिया गुजरता है, और तो उसकी वजह से ये सिटी बहुत खूबसूरत लगती है। इस सिटी को हम म्यूजिक के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट और स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी बहुत होती रहती हैं। तो जनाब फर्स्ट स्टॉप ग्लासगो सिटी के बाद हम पहुंचे लेक लामाउंट लेक, और ये बहुत खूबसूरत झील थी। प्लस इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर बहुत अच्छा था। उसके रिफ्लेक्शन जो पहाड़ों के और दरख्तों के इस झील पे पड़ रहे थे वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मेरे ख्याल से इस झील की सबसे खूबसूरत बात ही इसका साफ शफाफ पानी था, जिसमें मतलब आप एक रिलैक्स फील कर रहे थे और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था। प्लस आप यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर सकते थे, वॉकिंग कर सकते हैं आप, बोट ट्रिप्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। लोग हाइकिंग के लिए भी यहाँ पे आए हुए थे, कैंपिंग के लिए भी यहाँ पे लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और जनाब थोड़ी देर के बाद ही दोबारा से धूप भी निकल आई। अगर हम स्कॉटिश हाईलैंड पहाड़ों की बात करें तो डेफिनेटली पहाड़ बहुत रोबदार, बहुत खूबसूरत, बहुत ताकतवर, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, खींच ही लेते हैं आपको अपनी तरफ। प्लस उनका जो एक रोबदार एरिया होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार वाह, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कुछ चीज़ें अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। और कुछ ऐसी बातें होती है ना कि आप हर चीज़ अपनी वीडियोज़ में नहीं डाल सकते। आप उन व्यूज़, उस सेटिस्फेक्शन को आप इस वीडियो में नहीं कैप्चर कर सकते। इवन कैमरे की आई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो अल्लाह ताला ने आपकी ये खूबसूरत आंखें बनाई है ना, ये इसी के लिए बनाई है कि आप लोग बाहर निकलें और इन खूबसूरत जगहों को एंजॉय करें। तो जनाब गाड़ी को साइड पे रोके हमने थोड़ा ब्रेक लिया और व्यू एंजॉय किया, और बहुत पुरसुकून हवा, और मतलब ऐसा लगता है कि वाकई ये पहाड़ आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। कुछ तो है जो ये कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हम बहुत बिजी हैं यार, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या पता हम फिर कभी आके आपकी कहानियाँ सुनेंगे।
जनाब अब हम पहुंच गए हैं बहुत ही फेमस थ्री सिस्टर्स माउंटेन के पास। ये जगह स्कॉटिश हाईलैंड्स में है और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि हम किसी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में आ गए हों। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो स्नो इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह पे कोई वाइट चादर बिछी हुई हो। और गाड़ी से निकलते ही जो फर्स्ट रिएक्शन आया था ना मेरा, वो था कि दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो काम, जस्ट लाइक अ वाओ। यहाँ का सनसेट बहुत खूबसूरत था और ये मैं कह सकती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत थी मेरे लिए कि हम लोगों को यहाँ पे सनसेट देखने को मिला, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे वेदर इस तरह का नहीं होता कि आप सनसेट एंजॉय कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने यहाँ पे सनसेट एंजॉय किया। अब हम पहुंच गए हैरी पॉटर ब्रिज की तरफ। तो मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि शायद कहीं हैरी पॉटर नज़र आ जाए या शायद मैं कोई जादू की छड़ी हिला दूं और वो सामने आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरी तो कहीं भी नज़र नहीं आया। लेकिन ऑनेस्टली इस जगह का व्यू बहुत ही अमेजिंग था, फुल वर्थ इट। वाकई बहुत ब्यूटीफुल और मैजिकल सा फील देता है कि जैसे आप किसी मूवी के सीन में आ गए हों। खूबसूरत दुनिया से निकलने के बाद हम निकल आए एक जादुई दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे हैरी पॉटर शूट हुई थी। और इसका जो ब्रिज था वो भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि नीचे इसमें से पानी बह रहा था। प्लस ये जो माउंटेन पे आप बर्फ़ देख रहे हैं, स्नो देख रहे हैं, वो नॉर्मली नहीं होती, ये ग्रीन पहाड़ होता है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि सेम डे ही 2 से 3 दफ़ा स्नोफॉल हो चुकी थी और पूरी रात भी स्नो होती रही है, तो हम लोगों को ये मिला जुला कुछ कॉम्बिनेशन मिला। कहाँ है आगे ये आपको वो नहीं देखी अभी तक तो नहीं देखी। तो जनाब हम यहाँ पे आए हैं हैरी पॉटर की ट्रेन देखने, है ना तामी? हम क्या देखना है? हैरी पॉटर की ट्रेन। और तामी लंबा मैं अब इतने भी लंबे नहीं हो, मैं छोटा भाई हूँ। छोटा भाई हूँ। और बड़ा भाई कहाँ है मेरा? वो रहा पीछे। ये तकरीबन इन तमाम माउंटेन्स को क्रॉस करके आपको मिलता है। मतलब यहाँ तक बहुत कम लोग होते हैं जो जाते हैं, अदरवाइज़ वो अपना डेस्टिनेशन लास्ट जो होता है वो बस माउंटेन्स को देख के ही रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक जादुई दुनिया को देखने के बाद आप जब इस तरफ आते हैं ना कि आपने एक जादुई दुनिया तो एंजॉय कर ली, देन अब आप चलें एक जादू वाली मूवी का भी व्यूज़ एंजॉय करें। और ये वाकई ही वर्थ इट था। वैसे तो मैं सुहेल को यही कह रही थी कि ये तुम जो 1 घंटा आगे लेके हमें जा रहे हो मज़ीद, पता नहीं ये वर्थ इट भी है या नहीं, लेकिन नहीं, एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत। और वही बात कि अगर वेदर सनी हो जाए तो भाई कोई बात, मतलब फिर तो आपको सारी ही व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, क्योंकि आपको बहुत क्लियरली दूर दूर तक की चीज़ें तो दिखती हैं, प्लस आपकी वीडियोस और आपकी पिक्चर जो आप क्लिक करते हैं वो बहुत खूबसूरत आती हैं। तो जनाब हमारी फर्स्ट डे की लास्ट डेस्टिनेशन थी कैल्पिस। ये स्कॉटलैंड का एक बहुत फेमस लैंडमार्क है। यहाँ पे बहुत जायंट हॉर्सेस के फेसेस आपको दिख रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इनका व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। इनके बारे में एक बहुत फेमस मिथ है कि इन हॉर्सेस में एक पावर थी जिसकी वजह से वो जब भी कोई इनके करीब जाता था इंसान तो उसको पानी के अंदर खींच लेते थे। लेकिन यकीन करिए मुझे जो मिथ इसकी समझ में आ रही है देख के वो ये है कि शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों का झगड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बात बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और इसी की याद में किसी ने इसको बना दिया है। तो आखिर में यही कहना चाहूँगी कि सफ़र खूबसूरत जगहों से नहीं बल्कि खूबसूरत लोगों से बनता है, क्योंकि ये सच है कि जगह कोई भी हो जन्नत बन जाती है जब आपकी फैमिली आपके साथ हो, जब वो लोग आपके साथ मौजूद हों जिनके साथ आप अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।